अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके हॉलीवुड पर मूव करने को लेकर रोमन रेंस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर सीएम पंक ने उनके मेजर प्लान रिवील कर दिए हैं। एलेक्सा ब्लिस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर एलेक्सा ब्लिस का काफी बड़ा वीडियो सामने आ चुका है। डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक कैश इन को लेकर डेमियन प्रिस्ट का लास्ट डेट सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर और स्टिंग का ड्रीम मैच क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर अंडरटेकर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और रेंडी ऑर्टन के कोलैब करने को लेकर सीएम पंक ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए लाइव इवेंट की। वेल गाइज आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक लाइव इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन के अंदर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली नाया जैक्स को फेस करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज नाया जैक्स और रिया रिप्ली के इसी मैच के दौरान आज यहां पर रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर और जे उसो के फादर रिकीसी को ट्रिब्यूट देती गए। यहां पर वो सिग्नेचर रिकीसी का एस मूव हिट करती गए। और गाइज क्योंकि रिया रिप्ली ने यहां पर एस मूव हिट किया है तो गाइज अब यहां पर इस मूव की वजह से सोशल मीडिया पर रिया रिप्ली का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और गाइज इंटरनेट के ऊपर जितने भी टर्की फैंस है वो यहां पर रिया रिप्ली के इस वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे गए। वेल गाइज आपको रिया रिप्ली का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मेजर सरप्राइज की। वेल बात करें अगर यहां पर सीएम पंक की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। करंटली सीएम पंक इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर चल रहे गए। बट गाइज इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शिकागो में मंडे नाइट रॉ के ऊपर 25 मार्च को सीएम पंक रिटर्न करने वाले गए। और गाइज यही रॉ पर पंक के रिटर्न होने से पहले अब सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर सीएम पंक ने उनके कुछ गियर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कंफर्म किया है कि वो यहां पर रेसलमेनिया के लिए कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे गए। और गाइस पंक ने एग्जैक्टली ये तो रिवील नहीं किया है कि वो यहां पर रेसलमेनिया के लिए क्या बड़ा प्लान कर रहे गए। बट गाइस पंक का ये कहना है कि वो यहां पर रेसलमेनिया पर कुछ ऐसा करने वाले गए जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आएगा। और यही सीएम पंक के इस पोस्ट के बाद सीएम पंक बैक टू बैक एक और पोस्ट करते गए, जिस पोस्ट के अंदर वो यहां पर इस चीज को रिवील करते गए कि सीएम पंक ने रिसेंटली रेंडी ऑर्टन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई वीडियो शूट किया है। और गाइस यहां पर सीएम पंक फैंस को ये कसम करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ही जल्द रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली कुछ बड़ा करने वाली गए। और गाइस हमें यहां पर बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक को लेकर कोई वीडियो देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक को लेकर किस टाइप के वीडियो को शूट कर रही गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया पर सीएम पंक के मेजर सरप्राइज प्लान क्या होने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक होल्डर डेमियन प्रिस्ट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डेमियन प्रिस्ट को मनी इन द बैंक जीते हुए अब करीबन 9 महीने हो चुके गए। और गाइस 9 महीनों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में मनी इन द बैंक के विनर रहने के बाद अब डेमियन प्रिस्ट को जल्द से जल्द उनके मनी इन द बैंक को कैश इन करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अब यहाँ पर डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक कैश इन के अंदर डेमियन प्रिस्ट के बाद मात्र यहाँ पर 100 दिन बचे गए। और गाइस क्योंकि 1 जुलाई के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर इस साल मनी इन द बैंक को करने वाली गए, तो गाइस इसीलिए इस साल के मनी इन द बैंक से पहले डेमियन प्रिस्ट को ना चाहते हुए भी उनके मनी इन द बैंक को कैश इन करना पड़ेगा। और गाइस यहां पर आने वाले 100 दिनों के अंदर अगर यहां पर डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक को कैश इन नहीं करते गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक को हटा देगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर डेमियन प्रिस्ट मनी इन द बैंक को कैश इन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंजर्ड सुपरस्टार एलेक्सा ब्लिस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एलेक्सा ब्लिस प्रेगनेंसी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर चल रही थी। और क्योंकि एलेक्सा ब्लिस को माइनर इंजरी भी हुई थी तो इसीलिए लगभग 1 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें यहां पर एलेक्सा ब्लिस देखने को नहीं मिली गए। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई से 1 साल से ज्यादा टाइम से गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते इंटरनेट पर एलेक्सा ब्लिस ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर वो जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रही गए। और एलेक्सा ब्लिस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए अब यहां पर दोबारा जिम के अंदर पहुंच चुकी गए। और बहुत ही जल्द वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन के ऊपर फाइनली उनका रिटर्न भी करने वाली गए। वो अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एलेक्सा ब्लिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच द आइकॉन स्टिंग वर्सेस डेड मैन अंडरटेकर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अंडरटेकर स्टिंग रेसलिंग इंडस्ट्री के दो ऐसे रेसलर्स हैं जिनके कैरेक्टर रेसलिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर माने जाते गए।
और गाइस कुछ दिनों पहले अंडरटेकर के ये कहने के बाद कि वो यहाँ पर स्टिंग के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए, अब आज यहाँ पर अंडरटेकर ने ये रिवील कर दिया है कि आखिर WWE के अंदर अंडरटेकर और स्टिंग के बीच में WWE ने कभी भी मैच क्यों नहीं कराया। वेल गाइस अंडरटेकर का ये कहना है कि अंडरटेकर और स्टिंग का मैच WWE में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि WWE के पुराने हेड ऑफ बुकर विंस मैकमैन को ये मैच पसंद नहीं था। और गाइस विंस मैकमैन वो मेन रीजन है जिसकी वजह से WWE के अंदर अंडरटेकर और स्टिंग कभी भी रिंग के अंदर आमने सामने नहीं आए। और गाइस यहाँ पर अंडरटेकर का ये कहना है कि एक टाइम पर WWE के अंदर बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों के मैच को लेकर बातें भी चल रही थी, बट गाइस विंस मैकमैन ने यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि वो यहाँ पर WWE के अंदर स्टिंग और अंडरटेकर के बीच में किसी तरह का कोई भी मैच नहीं करना चाहते गए। और गाइस विंस मैकमैन वो मेन रीजन है जिसकी वजह से रेसलिंग फैंस को कभी भी अंडरटेकर और स्टिंग के बीच में ड्रीम मैच देखने को नहीं मिला। वेल ये तो बात ही अंडरटेकर और स्टिंग के ड्रीम मैच की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस आर्गुएबली इस टाइम पर WWE के बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइस यहाँ पर WWE में जो भी यहाँ पर बड़ा सुपरस्टार बनता है वो यहाँ पर आगे चलकर हॉलीवुड के अंदर मूव करता है। और क्योंकि रोमन रेंस की तरफ से रॉक यहाँ पर ऑलरेडी हॉलीवुड के अंदर एक बहुत ही बड़े नाम बन चुके गए, तो गाइस इसीलिए हमेशा इस चीज को लेकर बातें चलती गए कि रोमन रेंस भी WWE को जल्दी लीव करके रॉक की तरह हॉलीवुड के अंदर उनके करियर को आजमाएंगे। वली इस हफ्ते पैट मैकाफी के लेटेस्ट शो के ऊपर जब रोमन रेंस से पैट मैकाफी ने ये पूछा कि क्या वो भी रॉक की तरह जल्दी हॉलीवुड पर मूव करेंगे, तो गाइस रोमन रेंस जवाब देकर ये कहते गए कि रोमन रेंस का करंटली हॉलीवुड पर मूव करने का कोई भी प्लान नहीं गए। और WWE के अंदर रोमन रेंस करंटली जो भी कर रहे गए वो उन चीजों को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे गए। और रोमन रेंस को नहीं लगता है कि फिलहाल वो यहाँ पर WWE को लीव करके हॉलीवुड के अंदर जाने वाले गए। और गाइस रेंस का ये भी कहना है कि WWE के अंदर रोमन रेंस का करंट ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर WWE हिस्ट्री का बिगेस्ट कैरेक्टर है। और गाइस रोमन रेंस आने वाले कई सालों तक इस कैरेक्टर के अंदर आने वाले कई सालों में काफी सारी बड़ी चीजें करने वाले गए। और गाइस वैसे तो कई सारे लोगों को ये लगता है कि रोमन रेंस ऑलरेडी हर चीजें अचीव कर चुके गए, बट गाइस रोमन रेंस फैंस को ये बताना चाहेंगे कि अभी तो यहाँ पर ट्राइबल चीफ के करियर की शुरुआत हुई गए। और क्योंकि अभी रोमन रेंस की उम्र 40 साल से कम है तो गाइस इसीलिए रोमन रेंस अभी उनके प्राइम में चल रहे गए। और वो यहाँ पर फिलहाल तो WWE को छोड़कर हॉलीवुड के अंदर मूव बिल्कुल भी नहीं करने वाले गए। और वो यहाँ पर आने वाले लंबे टाइम तक WWE कंपनी को ट्राइबल चीफ बनकर रूल करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेंस यहाँ पर WWE के अंदर कितना लंबा टिकते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।